तो पिछली वीडियो में हमने देखा अधातुओं के और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं धातुओं के उपयोग देखे। अब हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में राज धातु किसे कहते हैं। अब नाम से ही मालूम है, राज धातु यानी नोबल मेटल। हाँ, राज धातु किसे कहेंगे? ऐसी धातु जिसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना पानी का, ना हवा का, ना ऊष्मा का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो धातुएं बाहर रखी, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, लेकिन धातुओं का कोई क्षरण नहीं होता है। हवा का, पानी का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण और प्रकृति में ये तत्व रूप में पाई जाती है, यौगिक के रूप में नहीं पाएगी, अयस्क के रूप में नहीं, खनिज के रूप में। उसको क्या कहते हैं? राजधातु। उदाहरण के लिए सोना, चांदी। देखो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ये ऐसी कुछ धातुएं हैं जो प्रकृति में जो है तत्व के रूप में पाई जाती है, यानी इसका खुद का अस्तित्व है, तो ये प्रकृति में तत्व रूप में पाई जाती है। इस धातु के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इनका क्षरण भी नहीं होता है और इनका ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। ऐसी धातुओं को राज धातु कहते हैं। जैसे देखा है आपने, हमारा लोहा रखा रहेगा तो क्या हो जाता है? लोहे में जंग लग जाता है। पीतल का बर्तन रखा रहेगा तो हम लोगों का पीतल का बर्तन देखो हरा टाइप हो जाएगा। तांबे का बर्तन है वो भी देखो हरा हो जाता है, उसका क्षरण हो जाता है। एल्यूमिनियम का बर्तन भी जो है धुंधला पड़ जाता है, थोड़ा काला टाइप पड़ जाता है। लेकिन ये धातुएं जो है राज धातुएं हैं, ये काली नहीं पड़ती, कुछ नहीं, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना पानी का, ना हवा का, ना ऊष्मा का। इसलिए इसको क्या कहते हैं? राज धातु कहते हैं। तो राज धातुओं के कौन से उपयोग है? सबसे पहला आपको मालूम है, सोना, चांदी, प्लेटिना, ये इनके हम लोगों ने दागिने यानी जो हम लोग आभूषण होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। पहला सोना चांदी के आभूषण देखे होंगे, प्लेटिनम के आपने ज्वेलर से देखे होंगे। जो आभूषण होते हैं वो प्लेटिनम के बनाए जाते हैं, तो ये आभूषण बनाने के लिए। दूसरा, चांदी का उपयोग जो है औषधियाँ बनाने के लिए करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा, चांदी का उपयोग जो है औषधि बनाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा स्वर्ण भस्म, हाँ, रजत भस्म, ऐसे करके कुछ आयुर्वेदिक औषधि में हम लोग चांदी का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जो ओलंपिक्स वगैरह, एशियाड वगैरह में जो हम लोग पदक प्राप्त करते हैं, वो पदक भी जो है किसके बने होते हैं? सोने और चांदी के। स्वर्ण पदक आपने सुना होगा, हाँ, पदक बनाने के लिए जो मेडल्स होते हैं, स्वर्ण पदक मिला या चांदी का पदक मिला, रजत पदक मिला, ऐसे करके गोल्ड मेडल है ना, सिल्वर मेडल आपने सुना होगा। तो ये मेडल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी जो है चांदी का और सोने का जो है उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का, तो अगला हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। उसी प्रकार पहले ज़माने में आपने देखा होगा सिक्के वगैरह बनाने के लिए सोने का उपयोग किया जाता था। उसी प्रकार प्लेटिनम, संपेडियम, ये जो है संप्रेरक का भी कार्य करते हैं, संप्रेरक के रूप में। संप्रेरक किसे कहते हैं हम लोग? या उत्प्रेरक के रूप में, जिसके उपस्थिति मात्रा से जो है क्रिया की गति बढ़ जाती है, तो ऐसे उत्प्रेरक के रूप में भी जो है प्लेटिनम और पैलेडियम का उपयोग करते हैं। तो राजधातु का उपयोग क्या हो गया? सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग आभूषण के लिए होता है, चांदी और सोने का उपयोग औषधि के लिए होता है, सोना और चांदी का जो है पदक बनाने के लिए किया जाता है, चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, प्लेटिनम और पैलेडियम जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिसके उपस्थिति मात्रा से जो है क्रिया की गति बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस प्रकार राजधातु किसे कहते हैं, राजधातु के उदाहरण क्या है और राजधातुओं के उपयोग क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं सोने की शुद्धता। अगला हमारा टॉपिक क्या है? सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता यानी आप लोग को मालूम है, मम्मी लोग जो आभूषण बनाने जाती है तो शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। तो सोने की दुकान में हम लोग भाव पूछने जाते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ऐसे सब सोने के भाव होते हैं। तो उसके अनुसार भाव भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो प्रकृति में जो है सोना जो है ये शुद्ध स्वरूप में पाया जाता है, जो कि 24 कैरेट के रूप में रहता है। तो 24 कैरेट के सोने से हम लोग आभूषण नहीं तैयार कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आभूषण तैयार करेंगे तो कैसा रहेगा? वो आभूषण मुड़ जाएगा, मुलायम रहता है 24। तो इसलिए उसमें या तो तांबा मिलाया जाता है, या चांदी मिलाई जाती है, या पीतल मिलाया जाता है, जिसके कारण वो जो आभूषण बनता है वो कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। देख, नहीं तो यदि 24 कैरेट की रहेगी तो
पहनते पहनते ही चूड़ी दब जाती है। लेकिन उसमें यदि चांदी और सोना, चांदी या तांबा या पीतल मिला देने से उसकी मजबूती बढ़ जाती है, लेकिन उसका कैरेट जो है कम हो जाता है। लेकिन उसके बने हुए आभूषण फिर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार 22 कैरेट और 23 कैरेट सोने का ही हमारी मम्मी जो है उपयोग में लाती है। अब यहाँ पर मैं एक सारणी, देखो आपको दिख रहा है, इस सारणी में जो है सोने की शुद्धता, कैरेट और उसकी प्रतिशत मात्रा दिख रही है। 24 कैरेट सोना जो है ये 100%, 100% शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट सोना जो होता है वो 91.66, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। देखो जो हार वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है वो इसी की बनती है। 18 कैरेट सोना आपने देखा होगा, साउथ इंडियन जो सोना होता है 18 कैरेट होता है, इसमें 75% उनमें शुद्धता होती है। 14 कैरेट सोना 58.33। उसी प्रकार 12 कैरेट सोना, 12 कैरेट जो है सोने की शुद्ध वाला, ये 50% शुद्ध होता है। उसी प्रकार 10 कैरेट सोना 41.66। तो इस प्रकार ये उसकी शुद्धता बताती है और उसमें कितने प्रतिशत वो शुद्ध है ये बताया जाता है। तो इसमें तांबा वगैरह या पीतल वगैरह या चांदी वगैरह मिक्स करके जो है ये आभूषण बनाए जाते हैं, जो कि मजबूत होते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं शरण। कितनी बढ़ जाना? 7 मिनट होते ना। क्षरण, क्षरण किसे कहते हैं? अब आपको मालूम है, यदि हमारा लोहा बाहर रह जाए, लोहे की कील या लोहे की वस्तु है, तो क्या होता है? देखो उसमें जंग लग जाती है, लाल भूरे रंग का आवरण बन जाता है। उसी प्रकार मम्मी देखो पीताम्बरी से भगवान की पूजा का जो तांबे का लोटा है चमकाती है और फिर रख देती है, तो देखो थोड़े दिनों बाद वो काला पड़ता है और हरा जैसे हो जाता है थोड़ा सा। तो ये क्या है? धातुओं पर नमी तथा हवा की क्रिया होती है, जिसके कारण या वातावरण की जो गैस होती है उसका प्रभाव पड़ता है, और वो जो वस्तुएं होती है, वो जो धातुएं होती है, वो क्या हो जाती है? या तो काली पड़ जाती है, या उसके ऊपर जंग लग जाता है, यानी उसका क्षरण हो जाता है, यानी यौगिक बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? ये एक तांबे की बनी हुई वस्तु है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये प्लास्टर ऑफ, ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है आपको? तो ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी ये पहले तांबे की थी। अभी जो है, यानी ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो है ये इस प्रकार की स्टेचू ऑफ लिबर्टी की बहुत बड़ी मूर्ति है। ये पहले तांबे की थी, लेकिन अब जो है उसका क्या हो गया है? क्षरण हो गया है, और उस सब पर हवा का और नमी का प्रभाव पड़ के वो हरे रंग की हो गई है। आपके पुस्तक में उसका चित्र दिखाई देगा। तो वो स्वतंत्रता देवी या स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं इसको, जो है फ्रांस ने उसको अमेरिका को जो है भेंट दिया था। तो ये न्यूयॉर्क शहर में, तो वहाँ ये ऐसा हरी क्यों हो गई? वहाँ पर हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता के कारण वो तांबे का रूपांतरण जो है क्या हो गया? कॉपर कार्बोनेट निर्मित हो गया, और उस कॉपर कार्बोनेट की परत के कारण जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति है ये जो है हरे रंग की हो गई है। तो ये उसका एक क्षरण का एक उदाहरण है। अब आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये इस प्रकार, ये ऐसे इस प्रकार ये तांबे की थी पहले, ये तांबे की मूर्ति थी इस प्रकार, लेकिन इसका जो है हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अब ये मूर्ति वहाँ पर हरे रंग की हो गई है। तो ये एक क्षरण का एक उदाहरण है। तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे हमारे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, वैसे ही अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता देवी की मूर्ति है। तो ये ऐसी पहले तांबे कलर की थी, अब जो है ये इस प्रकार क्षरण के कारण जो है इसमें कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ गई है हरे रंग की, जिसके कारण ये इस प्रकार हरी दिखाई देती है। उसी प्रकार क्षरण का और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, लोहे पर ऑक्सीजन की क्रिया होती है और आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो ये किस में होता है? हमारे घर के जितने भी लोहे से बने हुए वस्तुएं हैं उसके ऊपर जंग लग जाती है। फिर आपने देखा होगा हमारी चांदी, कभी कभी कोई चांदी देखो मम्मी पायल में पहनती है, तो उस चांदी के ऊपर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण सिल्वर सल्फाइड की काली परत जम जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर काला आवरण हो जाता है। तो ऐसे कुछ धातुओं का जो है क्षरण हो जाता है। तो इनको क्षरण से बचाने के लिए, जैसे लोहे के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, या तो उसके ऊपर तेल लगाते हैं, या वार्निश लगाते हैं, या पेंट लगा देते हैं, या किसी धातु का, जैसे मैग्नीशियम धातु हो गई, इसका मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। उसी प्रकार जो आपने देखा होगा हमारे घर में जो खिड़की की
स्लाइड है उसके उसमें एल्यूमिनियम की बॉर्डर होती है, वो एल्यूमिनियम की बॉर्डर पर आजकल देखो काले रंग का पैंट, हरे रंग का पैंट, मरून रंग का पैंट लगा दिया जाता है। तो या आपने स्कूल का बेंच देखा होगा, उसके ऊपर भी देखो सबसे पहले लोहे के ऊपर लाल रंग का रेड ऑक्साइड लगाया जाता है, फिर रेड ऑक्साइड के ऊपर जो है हम लोग पेंट लगाते हैं। तो इस प्रकार जो है उन बेंचों के जो लोहा होता है उस पर जंग नहीं लगती है, यानी हवा की जो ऑक्सीजन है या नमी है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है और उस वस्तु का क्षरण नहीं होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, क्षरण के कुछ उदाहरण हो गए। और जैसे कि आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर जस्ते का लेप लगा दिया जाता है। तो इस जस्ते के लेप लगाने के कारण भी जो है उन वस्तुओं पर हवा का और नमी के साथ जो है संपर्क टूट जाता है और उन वस्तुओं पर भी जंग नहीं लगता है। हमारे घर के जो हमने देखा होगा ग्रिल वगैरह के गेट वगैरह देखते हैं, उनके ऊपर भी जो है पेंट लगा दिया जाता है या जस्ते का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण हमारी ग्रिल के ऊपर भी जो है जंग लगने नहीं पाता है। तो ये क्षरण के कुछ उदाहरण हैं। उसी प्रकार अब देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु नाम से मालूम है दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं के या अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के अथवा अधातुओं के अथवा धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कुछ मिश्र धातुओं के नाम आपने सुने होंगे, स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, आगे हम लोग विस्तार से देखते हैं।